अम्मी, अम्मी, आप रो रही हैं? आंसुओं की कदर इस सारी कायनात में सबसे ज्यादा रब की बारगाह में होती है। बस इसलिए अपने रब के सामने अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही। अबरिश, फिक्र मत करना बेटा। अगर मैं मर भी गई तो तुम्हारे लिए अपने रब के पास दुआई मानत रखी और मेरा रब माँ की दुआओं की लाज रखता है। अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। निकाह के वक्त कबूलियत की घड़ी होती है, जब रब से अपने लिए खुशियां मांगो, अपने भाई के लिए भी खुशियां मांगो। अम्मी, ये परवेज वापस क्यों आ गया है? हाँ, सिर्फ वापस आया है, बल्कि दौलतमंद होके वापस आया है। मुझे तो यही डर है कि भाई की दौलत देखकर मरियम की अपनी आंखें चार ना हो जाए। सही कह रही हैं आप। अम्मी, आपको चाहिए आप बड़े भैया को पहले ही समझा दें। और हाँ, और ये जो आप राहिम की दुल्हन रुखसत करके लेके आ रही है ना, इसको भी शुरू दिन से समझा दीजिएगा कि ये वट्टे सट्टे की शादी मुकाबलेबाजी के लिए नहीं है। समझा दूंगी। एक बात बताओ कि तुम अचानक रोहान के साथ जाने के लिए मान कैसे गई? अम्मी, बता दूंगी आपको, भला इतनी जल्दी क्यों है आपको? बस आप यूं समझिए कि नाजो ने ससुराल में कदम रखने से पहले ही ससुरालियों की डोरें हाथ में ले ली हैं। अब ना रोहान उस पर रोक जमाएगा, ना उसकी वो माँ मेरे किसी भी काम में मुदाखलत करेगी। और अब्रेश, वो मेरे लिए इस वट्टे सट्टे की शादी में सबसे बड़ा फायदा है, और मेरे लिए ये वट्टे सट्टे की शादी कोई घाटे का सौदा नहीं है। आज तो मेरी बेटी अपनी दादी की तरह बड़ी दूरंदेशी की बातें कर रही है। बिल्कुल दादी लग रही हो अपनी। मैं जरा जाऊं, शाम को जाना भी है और इंतजामात पड़े हुए हैं, और अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी ना तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। चलो तुम आराम कर लो, मैं जरा देखूं क्या काम है। अरे वाह मरियम भाभी, आपके भाई की तो बहुत अच्छी चॉइस है। इतने सारे तोहफे दिए हैं, मेरा तो दिल आ गया है। मुझे लगता है कि इनमें से कोई एक मैं आपसे ले ही लूंगी। सच में सारी चीज़ अच्छी लगी तुम्हें? अच्छा चलो, तुम्हें इसमें से जो भी पसंद आ रहा है ना वो तुम ले सकती हो मेरी तरफ से। कितना बड़ा दिल है आपका। मुझे पता है आप मुझे कभी मना नहीं करेंगे। जो गरीब होते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। भाभी बस कर दें आप। अब तो आप प्रॉपर्टी की मालिक बन गई हैं।